वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज आज के इस क्लास में आप सीखने वाले 100 वर्ड्स से 400 वर्ड्स यानी कि 400 वर्ड्स सीखने की ट्रिक। देखिए अगर आप 100 वर्ड्स को सीखते हैं तो 100 वर्ड से कैसे आप 400 वर्ड्स को लर्न रख सकते हैं, उसको पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे आप इजीली सीख सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। इस तरीके से आपने इससे पहले कभी भी वर्ड्स को लर्न नहीं किया होगा, कभी भी आपने वर्ड्स के बारे में इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, किसी ने आपको नहीं पढ़ाया होगा, किसी भी स्कूल कॉलेज में भी इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस फर्स्ट वर्ड इज प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। तो देखिए प्रिपेयर में अगर ई के जगह पे आपको ए कर देना है, फिर इसमें TION लगा देते हैं तो ये बन जाता है आपका प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। इसी में अगर प्रिपेयर में आप डी लगा देते हैं तो हो जाता है प्रिपेयर्ड यानी कि तैयार। और प्रिपेयर में अगर यहाँ पे आप ING लगा देते हैं, अब लास्ट में ई लेटर है तो ई लेटर को हटाकर हम ING लगाते हैं तो हो जाएगा प्रिपेयरिंग यानी कि तैयार कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज रिएक्ट। रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया करना, ठीक है, रिएक्ट। तो रिएक्ट से ही बनता है रिएक्शन। तो रिएक्शन में कुछ नहीं करना, आपको रिएक्ट को लिख कर इसमें ION लगा देना है तो ये आपका रिएक्शन बन जाएगा। रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया और रिएक्शन से ही बनता है रिएक्टिव, ठीक है। रिएक्टिव का मतलब होता है प्रतिक्रियाशील। तो रिएक्ट लिखकर इसमें आपको लगा देना है TIVE तो ये बन जाएगा आपका रिएक्टिव। और रिएक्टिव से ही बनता है रिएक्टिंग। रिएक्टिंग यानी कि प्रतिक्रिया कर रहा। रिएक्ट का ING फॉर्म, रिएक्ट में आपको ING लगा देना है तो हो जाएगा रिएक्टिंग। तो इस तरीके से अगर आप वर्ड को छोटे छोटे भाग में तोड़कर पढ़ते हैं तो आपको बहुत ईजीली प्रोनाउंस करना आपके लिए ईजी हो जाएगा और इसके अलावा इसका मतलब भी समझेंगे और साथ ही साथ इसको लिखने में, पढ़ने में, दोनों में ईजी होगा। आपको पढ़ने में भी यहाँ पे ईजी हो जाएगा क्योंकि छोटे छोटे सिलेबस में अब कई स्टूडेंट को ये जो है रिएक्टिव पढ़ने नहीं आएगा। तो रिएक्ट आपको पता है, रिएक्ट इसमें ईव लग गया है, IVE से पढ़ेंगे ईव, ठीक है, ई और व ईव तो ये हो जाएगा आपका रिएक्टिव। रिएक्टिव। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज रिएक्ट। रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया करना और रिएक्ट से ही बनता है रिएक्शन। यानी कि कुछ नहीं करना, आपको रिएक्ट में ION लगा देना है तो ये आपका बन जाएगा रिएक्शन। और रिएक्शन से ही बनता है, रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया। रिएक्टिव, रिएक्टिव मीन्स होता है प्रतिक्रियाशील। तो रिएक्ट में आपको IVE लगा देंगे तो हो जाएगा रिएक्टिव। और रिएक्टिव से यहाँ पे देखिए रिएक्ट से ही बनता है रिएक्टिंग यानी कि रिएक्ट का ING फॉर्म मतलब प्रतिक्रिया कर रहा। तो इस तरीके से अगर आप वर्ड को सीखते हैं तो वर्ड्स को लिखने में बहुत आसानी होगी, साथ ही साथ इसको प्रोनाउंस करने में और इसकी मीनिंग को लर्न करने में सब कुछ आपके लिए ईजी हो जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे वर्ड सीखने वाले हैं, ठीक है। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना और रिड्यूस से बनता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब होता है कमी, किसी भी चीज़ की कमी यानी कि रिडक्शन। तो रिडक्शन में आपको क्या करना है, ई को हटाकर TION लगा देना है तो ये बन जाएगा रिडक्शन। यानी कि रिड्यूस से रिडक्शन बनाने के लिए यहाँ से ई को रिमूव कर देंगे और इसमें TION लगा देंगे तो ये बन जाएगा रिडक्शन। और रिड्यूस से ही बनता है रिड्यूसर। रिड्यूसर में क्या करना है, रिडक्शन का मतलब कम होगा, रिड्यूसर मतलब होता है कम करने वाला। कम करने वाले को हम बोलेंगे रिड्यूसर। तो रिड्यूसर में आपको सिंपली R लगा देना है। रिड्यूस्ड यानी कि रिड्यूस का सेकेंड फॉर्म रिड्यूस्ड, सिंपली D लगा देना है, रिड्यूस्ड हो जाएगा यानी कि कम किया हुआ। रिलेट, रिलेट का मतलब होता है संबंध रखना। तो रिलेट से ही बनता है रिलेशन। रिलेशन मतलब कि संबंध। तो रिलेट में देखिए लास्ट में ई है तो ई को हटाकर हम इसमें क्या लगा देंगे, ION लगा देंगे तो ये रिलेशन हो जाएगा। रिलेट से रिलेशन और रिलेशन से ही बनता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार, ठीक है, संबंधी, रिश्तेदार। तो रिलेट आपको लिखना है रिलेट, वहाँ पे क्या करना है, ई को हटाकर IVE लगा देंगे तो ये रिलेटिव बन जाएगा। रिलेट के मीनिंग देखिए, रिलेट के मीनिंग में क्या है आपका, री है, RE और इसमें एक मीनिंग है लेट। लेट का मतलब होता है देर, ठीक है। तो रिलेट। अब रिलेट से रिलेटिव लिखना है तो क्या करेंगे, ई को हटाकर IVE लगा देंगे तो रिलेटिव हो जाएगा। रिलेशन लिखना है तो रिलेट लिखकर आपको क्या करना है, ई को हटाकर ION लगा देना है तो रिलेशन हो जाएगा।
और रिलेशन से ही बनता है रिलेशनशिप। तो ये जो रिलेशन की मीनिंग है इसी में रिलेशन में ही आपको लगा देना है शिप, तो हो जाएगा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है रिश्ता। ये सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, नहीं कि डेली यूज के वर्ड्स है। तो इसको आपने पढ़ना लिखना और बोलना सब कुछ सीख लिया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने लाइक नहीं किए हैं तो। चलिए अगला वर्ड है हमारा सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है हल करना, यानी कि कोई भी चीज़, किसी भी सवाल को हल करना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। तो सॉल्व से ही बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब होता है समाधान, ठीक है। तो सॉल्व में क्या करना है आपको, इसकी मीनिंग बिल्कुल अलग है। इसमें SOLUE SOLU लिखना है, शन के लिए हो जाएगा TION, तो हो जाएगा सॉल्यूशन। और सॉल्वर, सॉल्वर किसको बोलेंगे, सॉल्व का मतलब हो गया हल करना। अब हल करने वाले को हम बोलेंगे सॉल्वर। तो कुछ नहीं करना है, केवल R लगा देना है, तो सॉल्वर हो जाएगा, यानी कि हल करने वाला। और सॉल्विंग मतलब कि हल कर रहा है, यानी कि सॉल्व का ING फॉर्म बनाना है तो क्या करेंगे, ई को हटा देंगे। किसी भी वर्ब का ING फॉर्म में चेंज करना है, उसके अंत में ई है तो ई को हटाकर हम उसमें ING लगाते हैं। सजेस्ट, अगला वर्ड है हमारा सजेस्ट। सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना, और सजेस्ट से ही बनता है सजेशन, ठीक है। तो सजेशन में क्या करना है, आपको ION लगा देना है, तो ये सजेशन हो जाएगा। सजेस्ट लिखते समय या फिर सजेशन लिखते समय आपको ध्यान देना है कि इसमें डबल G रहता है। तो सजेशन मतलब होता है सुझाव, और सजेशन से ही बनता है आपका, सजेस्ट से बनता है सजेस्टिव, मतलब संकेत देने वालों को, यानी कि सुझाव देने वालों को हम क्या बोलेंगे, सजेस्टिव, ठीक है। इसमें सजेस्ट के मीनिंग में IVE लग जाएगा। सजेस्टेड यानी कि सजेस्ट का सेकेंड फॉर्म हो गया, सजेस्टेड मतलब कि सुझाव, सुझाया हुआ। सर्व का मतलब होता है सेवा करना, और सर्व से ही बनता है सर्वेंट, यानी कि सेवक, ठीक है। सेवा करने वालों को हम क्या बोलेंगे, सर्वेंट, मतलब कि सेवक। और सर्व में क्या करना है आपको, ANT लगा देना, यानी कि ई को हटाकर ANT लगा देंगे तो सर्वेंट हो जाएगा। और सर्व से ही बनता है सर्विस, ई को हटाकर ICE लगा देना है, सर्विस। इसमें आइस की मीनिंग है, आइस का मतलब बर्फ होता है, ठीक है। तो सर्व में अगर आइस लगा देते हैं तो हो जाता है सर्विस, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आइस जोड़ते समय ई को हटाना है, तब जाके आप सर्विस को जोड़ेंगे। सर्विंग, सर्व में देखिए अगर सर्व में लास्ट में ई है तो इसको ING फॉर्म में चेंज करते समय हम क्या करेंगे, सर्विंग लिखना होगा तो ई को हटाकर ING लगा देंगे। सर्विस मतलब सेवा हो गया, और सर्विंग मतलब सेवा कर रहा। सेल का मतलब होता है जो है जहाज चलाना, ठीक है, SAIL, सेल। तो सेल से ही बनता है सेलर, ठीक है। सेल से सेलर, सेलर हम किसको बोलेंगे, नाविक को, यानी कि जहाज चलाने वाले को हम बोलेंगे सेलर। मीनिंग देख सकते हैं, एक सेल होता है SELL। इस सेल का मतलब होता है बेचना, किसी भी चीज़ को सेल करना, यानी कि बेचना। लेकिन यहाँ पे देखिए मीनिंग डिफरेंस, यहाँ पे है SAIL। इस सेल का मतलब होता है जहाज चलाना। इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इसकी मीनिंग जो है अलग अलग होता है। तो सेल मतलब जहाज चलाना, और सेल से ही बनता है सेलर, यानी कि जहाज चलाने वाले को, यानी कि नाविक को हम बोलेंगे सेलर। कुछ नहीं करना है, OR लगा देना है तो सेलर हो जाएगा। और ये भी होता है सेलर, ठीक है, SEER, सेलर मतलब जो सेल करने वाले होंगे, जो बेचने वाले होंगे प्रोडक्ट को, उसको हम सेलर बोलेंगे। और सेल से ही बनता है सेलिंग, यानी कि सेलिंग मतलब कि जहाज चला रहा, सेल का ING फॉर्म। और सेल से बनता है सेल्ड, ED लगा देना है, मतलब कि जहाज चलाया, सेल का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। फ्लाई से ही बनता है फ्लायर, मतलब कि उड़ने वाले को हम बोलेंगे फ्लायर, ठीक है। और फ्लाइंग, फ्लाई का ING फॉर्म फ्लाइंग हो गया, मतलब उड़ रहा। फ्लाई से ही बनता है फ्लोन, इसे फ्लोन पढ़ेंगे। कुछ नहीं करना है, बस फ्लो जो है फ्लो आपको लिखना है, FLOW, फ्लो, और इसमें N लगा देना है, हो जाएगा आपका फ्लोन, यानी कि उड़ चुका। स्केट, स्केट का मतलब होता है स्केट करना, ठीक है। स्केट से ही बनता है स्केटर। स्केट में क्या करना है आपको, ई को हटाकर ER लगा दे, सॉरी स्केट लिखकर R लगा देना है तो स्केटर हो जाएगा, यानी कि स्केट करने वाले को हम बोलेंगे स्केटर। और एक वर्ड होता है स्केटिंग, यानी कि स्केट कर रहा है, स्केट का ING फॉर्म स्केटेड भी होता है। स्केटेड मतलब कि स्केट किया। स्केट का मतलब क्या होता है, इसके स्केटिंग का मतलब यहाँ पे स्केटिंग ही लिखा गया है, लेकिन देखिए जो स्केट होता है आपने देखा होगा ऐसे शूज, यानी कि ऐसे जूते जिसके नीचे पहिए होता है, ठीक है। तो पहिए वाले जो भी जूते पहनते हैं, पहिए वाले जो चलाते हैं पैरों में पहनकर, उसी को स्केट करना बोलते हैं, स्केटिंग।
बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, और बिलीव से ही बनता है बिलीफ। बिलीफ मतलब कि विश्वास, ठीक है। तो बिलीव में या बिलीफ में देखिए यहाँ पे बी ली तो हो गया BELI, लेकिन यहाँ पे देखिए बिलीफ में आपको सिंपली EF लगा देना है, बिलीव हो जाएगा। और बिलीव में क्या करना है, यहाँ पे आपको EBE लगाना है, तब जाके बिलीव बनेगा। और बिलीव से ही बनता है बिलीविंग, यानी कि ई को हटाकर हम यहाँ पे ING लगा देंगे तो बिलीविंग हो जाएगा। बिलीविंग मतलब कि विश्वास कर रहा, बिलीव का ING फॉर्म, बिलीव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिलीव्ड, यानी कि सिंपली डी लगा देना है। अगर सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज कर दे कोई वर्ड जिसके अंत में ई हो तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली डी लगा देते हैं उसको सेकेंड फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो बिलीव्ड हो यानी कि विश्वास किया। लीव, लीव का मतलब होता है जीना या फिर रहना, दोनों इसका मतलब होता है। लीव से ही बनता है लाइफ, तो लाइफ में क्या करना है आपको VE के जगह पे FE लिख देना है, लाइफ हो जाएगा यानी कि जीवन। और लिविंग मतलब कि जी रहा यानी कि लिव का ING फॉर्म, लिव से ही बनता है लिव्ड मतलब कि जिया यानी कि लिव का पास्ट फॉर्म, सिंपली डी लगा देना है तो लिव्ड हो जाएगा। डाई, डाई का मतलब होता है मरना, डाई से ही बनता है डेथ। तो डाई की मीनिंग और डेथ की मीनिंग में बिल्कुल डिफरेंस है। देखिए डाई में है आपका DIA, डाई। अब कई स्टूडेंट को डाई लिखते समय कन्फ्यूजन होता होगा कि DEI लिखे, ठीक है, या फिर DIE लिखे। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो ई है ये वर्ड के अंत में आता है, ठीक है, अंत में आई नहीं आएगा, अंत में क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है, वर्ड के अंत में ई आएगा, आई नहीं आता है। तो इस तरीके से डेथ की मीनिंग आपको कुछ नहीं करना है, DEA होता है डेथ, ठीक है, DEATH डेथ, ये तो सिंपल है, डेथ मतलब मृत्यु होता है। डेथ डाई से बनता है डाइंग, यानी कि डाई का ING फॉर्म अगर चेंज करना चाहे तो EI को हटाकर इसमें OI लगाना होता है, तब जाके ING लगेगा। डाइंग मतलब कि यहाँ पे देखिए जी रहा, जिया, ये जो मीनिंग है ये इसकी मीनिंग आ गई है, यहाँ पे लीव की मीनिंग आ गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको कर लेना है मर रहा, ठीक है, डाइंग मतलब कि यहाँ पे मर रहा हो जाएगा। और डेड मतलब मृत होता है, ठीक है, डेड मतलब कि मृत, मृत हो जाएगा, डेड यानी कि मृत, बोलते हैं डेड बॉडी यानी कि मृत शरीर। तो डेड में क्या करना है, डेथ से ही आपको डेड मतलब मृत्यु हो गया, डेथ, ठीक है, और डेड मतलब कि मृत। तो डेथ में क्या करना है, TH है तो यहाँ पे TH की जगह पे D कर लेना, तो ये डेड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है सी का मतलब होता है देखना। तो देखिए सी से ही बनता है साइट। अब यहाँ पे सी और साइट में बिल्कुल डिफरेंस है, क्योंकि साइट का मतलब होता है दृश्य या नज़र, और साइट में क्या करना है, आपको IGHT लगा देना है, ठीक है, SIGHT साइट। सीइंग में क्या करना है, सिंपली ING लगा देना है, SEEING, सीइंग मतलब कि देख रहा, सीन का ING फॉर्म, और सीन का सेकेंड फॉर्म होता है सीन, ठीक है, सी का सेकेंड फॉर्म सीन हो जाएगा, केवल एन लगा देना है, मतलब कि देखा हुआ। लीड, लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, और लीड से ही बनता है लीडर, सिंपली लीड में ईयर लगा देंगे तो लीडर हो जाएगा। और लीडर में, लीड में अगर ING लगा देते हैं तो हो जाता है लीडिंग। लीडर मतलब होता है नेता, लीडिंग मतलब कि नेतृत्व कर रहा, और लीडर से ही बनता है लीडरशिप यानी कि नेतृत्व। तो लीडर की मीनिंग आपको याद रखना है, लीड की मीनिंग याद रखेंगे तो लीड से लीडर को याद रखेंगे, लीडर में ईयर लगा देना है, और लीडर में, ठीक है, तो लीड से ईयर लगा देंगे तो लीडर हो जाएगा, और लीडर में अगर शिप लगा देते हैं तो लीडरशिप मतलब नेतृत्व हो जाएगा। चूज का मतलब होता है चुनना, चूज से ही बनता है चॉइस। चॉइस में क्या करना है, आपको आइस की मीनिंग लगाना है, आइस मतलब कि बर्फ की मीनिंग, ठीक है, CHOICE, चॉइस। आइसक्रीम को लेता है चॉइस करो, कौन से आइसक्रीम खाओगे, ठीक है, चॉइस, ठीक है, तो चॉइस CHOICE, चॉइस। आइस की, इसके जो है इसका साउंड क्या आ रहा है, आइस, चॉइस, आइस यानी कि बर्फ, आइस मतलब आइसक्रीम। तो देखिए यहाँ पे चॉइस मतलब चयन होता है, और चूज का मतलब होता है चुनना। चूजिंग, चूजिंग में क्या करना है, ई को हटाकर ING लगा देना है, चूजिंग हो जाएगा, मतलब कि चुन रहा है। और चूजन भी होता है, यानी कि चूज का सेकेंड फॉर्म चूजन हो गया। तो चूजन में क्या करना है, चूजन में आपको कुछ नहीं करना है, बस चुना हुआ इसका मतलब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अब सिंगल O हो जाएगा, ठीक है। ये इरेगुलर वर्ब है, जो इरेगुलर वर्ब होते हैं उसमें लास्ट में ED नहीं लगता है, एक रेगुलर वर्ब होता है, एक इरेगुलर वर्ब होता है, ठीक है। और वर्ब के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, ट्रिक के साथ सीखना चाहते हैं कि A to Z,
जितने सारे वर्ब होते हैं अगर उनकी जो है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म को चेंज करना आप ट्रिक के साथ सीखना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किसी भी वर्ब के सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे उसको ट्रिक के साथ सीख सकते हैं। सारे वर्ब्स को आप लर्न कर लेंगे। यानी कि आपको एक ट्रिक याद रखना है, बस सारे वर्ब्स को वर्ब के फॉर्म्स को आप इजीली चेंज कर लेंगे। ठीक है, सिंपली हमें क्या करना होता है, ये दो तरीके के वर्ब होते हैं, एक रेगुलर एक इरेगुलर। अगर इन सभी को समझ लेते हैं तो आपके लिए वर्ब के फॉर्म्स को चेंज करना, उसको या जो है माइंड में रखना बहुत ही ईजी हो जाएगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। ठीक है, इससे आपकी इंग्लिश सीखने की जर्नी आसान होगी, वर्ड्स को आप समझने लगेंगे, इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ आपके लिए इजी लगने लगेगा। ट्रेन का मतलब होता है प्रशिक्षण देना। ठीक है, ट्रेन करना किसी को, ट्रेन से ही बनता है ट्रेनर यानी कि प्रशिक्षक, मतलब कि प्रशिक्षण देने वाला। प्रशिक्षण देने वाले को हम क्या बोलेंगे, ट्रेनर, ट्रेन करने वाले को। तो ट्रेन में क्या करना है आपको, AR लगा दें, ट्रेनर हो जाएगा। ट्रेन से ही बनता है ट्रेनिंग यानी कि ING लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए ट्रेन में ED लगा दे, ट्रेन हो जाएगा मतलब प्रशिक्षित, और ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण या फिर प्रशिक्षण कर रहा। गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना। तो गाइड में अगर बुक लगा देते हैं, ठीक है, तो हो जाता है आपका गाइड बुक यानी कि मार्गदर्शिका। और गाइड में ING लगा देंगे, ई को हटाकर, तो ये हो जाएगा गाइडिंग मतलब कि मार्गदर्शन कर रहा। और गाइड से ही बनता है गाइडेड मतलब कि मार्गदर्शन किया, यानी कि गाइड का सेकेंड फॉर्म। लेंथ का मतलब होता है लंबाई, लेंथ से ही बनता है लॉन्ग। ठीक है, यानी कि लंबा। तो लेंथ को जब आप सीखे तो लॉन्ग को इसके साथ याद रखें, लॉन्ग मतलब कि लंबा, और लेंथ से क्या हो जाएगा आपका लेंथन भी होता है यानी कि लंबा करना। और एक होता है लॉन्गेस्ट मतलब कि सबसे लंबा। ठीक है, लॉन्ग में EST लगा देंगे तो हो जाएगा लॉन्गेस्ट, और लेंथ में EN लगा देंगे तो ये हो जाएगा लेंथन यानी कि लंबा करना। विथ का मतलब होता है चौड़ाई, विथ। ठीक है, अब देखिए विथ में जो डी लेटर है ये साइलेंट रहता है, क्योंकि डी का जो साउंड होता है ड होता है, लेकिन देखिए विथ में ड का साउंड नहीं है, यहाँ पे केवल IDTH को ही पढ़ते हैं। विथ मतलब चौड़ाई होता है, और विथ से ही बनता है वाइड। ठीक है, वाइड मतलब चौड़ा होता है। तो वाइड में देखिए मीनिंग बहुत आसान है, WID वाइड। वाइड से बनता है वाइडन, तो वाइड में N लगा देंगे तो वाइडन हो जाएगा यानी कि चौड़ा करना। और वाइडली एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है व्यापक रूप से। तो वाइड में क्या करना है आपको, LY लगा देना है तो हो जाएगा वाइडली। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, हाइट से बनता है हाई, हाई मतलब कि ऊंचा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे क्या है, एक 1 सेकेंड, हाँ विथ था तो विथ से हो गया आपका वाइड। और यहाँ पे आपने देखा लेंथ था तो लेंथ से हो गया लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा। उसी तरीके से देखिए हाइट से हो गया हाई। ठीक है, हाइट मतलब ऊंचाई, हाई यानी कि ऊंचा। और हाइट से ही बनता है हाइटन, हाइटन मतलब कि ऊंचा करना। एक वर्ड होता है हाईली मतलब कि बहुत अधिक, हाईली का मतलब होता है बहुत अधिक, हाई में LY लगा देना है। ये आपका डेप्थ। ठीक है, डेप्थ का मतलब होता है गहराई, और डेप्थ से ही बनता है डीप यानी कि गहरा। एक होता है डीपन, डीप में ये लगा देंगे तो डीपन हो जाएगा यानी कि गहरा करना। और डीपली, डीपली मतलब कि गहराई से, डीप में LY लगा देंगे तो हो जाएगा डीपली यानी कि गहराई से। म्यूजिक का मतलब होता है संगीत, और म्यूजिक में यहाँ पे अगर जो है ई को हटाकर, सॉरी हाँ यहाँ पे ई को हटाकर आपको क्या लगा देना है, IAN लगा देना है, या फिर इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं म्यूजी। ठीक है, म्यूजी हो गया MUSI, म्यूजिशियन, शियन के लिए हो जाएगा CIAN, म्यूजिशियन। म्यूजिशियन मतलब होता है संगीतकार, यानी कि जो म्यूजिक बजाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, म्यूजिशियन। और म्यूजिकल एक वर्ड होता है, म्यूजिकल का मतलब होता है संगीतीय। म्यूजिक में क्या करना है आपको, जो है L लगा देना है तो हो जाएगा म्यूजिकल। और म्यूजिकली मतलब होता है संगीत के साथ, म्यूजिकल यानी कि म्यूजिक में आपको क्या लगा देना है, ALLY लगा देना है तो हो जाएगा म्यूजिकल, म्यूजिकली। अगला वर्ड है कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव का मतलब होता है संवाद करना, और कम्युनिकेट में आपको क्या करना है, ई को हटाकर ION लगा देंगे तो हो जाएगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार। कम्युनिकेटिव एक वर्ड होता है, इसमें भी जो है कम्युनिकेट से ई को हटाकर इसमें IVE लगा देंगे तो हो जाएगा कम्युनिकेटिव यानी कि बातचीत करने वाला। और कम्युनिकेटर का मतलब होता है संवाद करने वाला, फिर बातचीत करने वाले को हम बोलेंगे कम्युनिकेटर। कम्युनिकेट से ई को हटाकर OR लगा देंगे तो हो जाएगा कम्युनिकेटर। नेक्स्ट वर्ड है कोऑपरेट। ठीक है, कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग करना, और कोऑपरेट से बनता है कोऑपरेशन।
कोऑपरेट को लिखते समय आपको ध्यान देना है, इसमें को रहेगा CO और उसके बाद ऑपरेट एक वर्ड होता है, ठीक है। तो ऑपरेट के इसके मीनिंग लिख देना है आपको, ऑपरेट। तो कोऑपरेट में आपको क्या करना है, ई हटाकर ION लगा देते हैं तो ये हो जाता है कोऑपरेशन यानी कि सहयोग। और कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोगी। कोऑपरेट में क्या करना है, ई को हटाकर IVE लगा देंगे तो हो जाएगा कोऑपरेटिव। और कोऑपरेट का सेकेंड फॉर्म होता है कोऑपरेटेड, यानी कि कोऑपरेट में क्या करना है, केवल D लगा देना है तो हो जाएगा कोऑपरेटेड यानी कि सहयोग किया। नेक्स्ट वर्ड इज अनाउंस। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। अनाउंस से ही बनता है अनाउंसमेंट, यानी कि सिंपली इसमें आपको MENT लगा देना है तो हो जाएगा अनाउंसमेंट। और अनाउंसर, अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा। अनाउंसर किसको बोलेंगे, यानी कि घोषक को, मतलब कि घोषणा करने वाले को हम बोलेंगे अनाउंसर, अनाउंस करने वाले को। तो अनाउंस में क्या करना है, सिंपली R लगा देना है तो हो जाएगा अनाउंसर। और अनाउंस से ही बनता है अनाउंसिंग, यानी कि अनाउंस का जो है ING फॉर्म हो जाएगा अनाउंसिंग, ठीक है। सिंपली E को हटाकर ING लगा देना है तो हो जाएगा अनाउंसिंग, मतलब कि घोषणा कर रहा। फॉर्म का मतलब होता है बनाना या फिर रूप भी होता है, बोलते हैं ना फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सेकेंड फॉर्म, वर्ब का फॉर्म यानी कि रूप हो गया, हिंदी में उसका मतलब रूप हो जाएगा। और इसका मतलब बनाना भी होता है। तो फॉर्म से ही बनता है फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्म में क्या करना है आपको, ATION लगा देना है तो एशन हो गया फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब कि निर्माण होता है। फॉर्म में क्या करना है आपको, AL लगा देना है तो हो जाता है फॉर्मल, मतलब कि औपचारिक। और फॉर्मली का मतलब होता है औपचारिक रूप। सबसे पहला वर्ड है केयर। अगर हम केयर में फुल लगा देंगे तो ये केयरफुल एक वर्ड बन जाता है। केयर में अगर लेस लगा देते हैं तो केयरलेस होता है। केयर में अगर हम फुली जोड़ देंगे तो केयरफुली हो जाएगा। देखिए, अगर इस तरीके से वर्ड को हम लर्न करेंगे तो जल्दी भूलेंगे नहीं और वर्ड को पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इसका हिंदी में मतलब क्या होता है ये भी देखते हैं। केयर का मतलब होता है ध्यान, ठीक है, किसी की केयर करना, ध्यान रखना। केयरफुल का मतलब होता है सावधान। केयरलेस यानी कि लापरवाह। और केयरफुली का मतलब होता है सावधानी से, यानी कि केयर मतलब सावधान और केयरफुल मतलब सावधानी से, एक एडजेक्टिव हो गया। तो कुछ नहीं करना है, अगर आपने एक वर्ड को पढ़ना और बोलना सीख के केयर, तो केयर से आप इतने सारे 3 वर्ड्स को एक्स्ट्रा में सीख सकते हैं, केयरफुल, केयरलेस और केयरफुली। लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि लेस के लिए हम क्या लिखते हैं, LEES। फुल के लिए लास्ट में अगर फुल का साउंड आता है तो FUL लिखते हैं। और लास्ट में अगर फुली का साउंड आता है, फुली, तो FULLY होता है। अगर हम लास्ट में यहाँ पे देखिए Y लगा दिए तो अब यहाँ पे LL हो गया है। इस तरीके से छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपके लिए वर्ड्स को लर्न करना और उससे पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा सब कुछ। दूसरा वर्ड है देखिए यहाँ पे हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, ठीक है। तो हेल्प से बन गया आपका हेल्पफुल, ठीक है। हेल्प में अगर फुल लगा दें तो हेल्पफुल हो जाएगा। हेल्प में लेस लगा देंगे तो हेल्पलेस। और हेल्प में नेस लगा देंगे, NEES, नेस होता है तो ये हो जाएगा आपका हेल्पफुलनेस, हेल्पफुल, ठीक है। हेल्पफुल में नेस लगाना है तो हेल्पफुलनेस हो जाएगा। हेल्प हो गया, फुल हो गया FULL और NEES, नेस हो गया। हेल्प का मतलब होता है मदद या मदद करना। हेल्पफुल यानी कि मददगार। और हेल्पलेस मतलब असहाय। हेल्पफुलनेस का मतलब होता है मददगार होना। यूज, अगर आपको पता है कि यूज का मतलब क्या है, ये तो सबको पता है, बहुत ईजी वर्ड है। यूज का मतलब होता है उपयोग या फिर उपयोग करना। तो यूज में अगर हम फुल लगा देते हैं तो ये होता है यूजफुल, ठीक है। उसी तरीके से यूजलेस का मतलब होता है देखिए बेकार। तो यूज में अगर लेस लगा देते हैं, LESS, लेस, तो एक वर्ड बन गया। यूजफुल में अगर नेस लगा देते हैं, NEES, ठीक है। यूज हो गया, यूजफुल आपको पता हो गया। यूजफुल कैसे लिखते हैं, USE, FUL फुल और NEES, यूजफुलनेस। तो यूज का मतलब होता है उपयोग या उपयोग करना। यूजफुल यानी कि उपयोगी। और यूजलेस का मतलब होता है बेकार। यूजफुलनेस मतलब उपयोगिता। होप का मतलब होता है आशा। होप में अगर हम फुल लगा देंगे तो ये होपफुल हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा और होपफुली हो जाएगा, ठीक है। होप का मतलब होता है आशा। होपफुल मतलब कि आशावान। और होपलेस मतलब निराश। होपफुली का मतलब होता है आशा के साथ। होपफुल में देखिए, और होपफुली में क्या लग गया है, LL हो गया है, LLY। काइंड, काइंड में अगर लास्ट में हम LY लगा देते हैं तो ये काइंडली हो जाता है।
इसी में काइंड में अगर NEES लगा देंगे तो काइंडनेस हो जाएगा। और एक वर्ड होता है अनकाइंड, ठीक है, काइंड ही रहेगा, इसके शुरू में UN लगा देना है, तो UN को हम पढ़ते हैं अन, ठीक है, तो ये हो गया आपका अनकाइंड। तो एक मीनिंग को अगर आप याद रखते हैं तो इसके आगे या फिर जो है इस शुरू में या फिर अंत में आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या लिखना है, क्या बोलना है। तो काइंड का मतलब दयालु होता है और काइंडली मतलब दयालुता से, ये एक एडवर्ब हो गया। काइंडनेस मतलब होता है दयालुता और काइंडली ये आपका जो है अनकाइंड। अनकाइंड का मतलब निर्दयी, यानी कि जो काइंड ना हो, जो दयालु ना हो, निर्दयी उसे बोलेंगे। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट में अगर हम फुल लगा देंगे तो रिस्पेक्टफुल हो जाता है, रिस्पेक्टफुली भी होता है। और दूसरा वर्ड यहाँ पे तीसरा वर्ड बन जाएगा डिसरिस्पेक्टफुल, यानी कि शुरू में आपको डिस लगा देना है, DIS, डिस, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट। देखिए रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, सम्मान करना, किसी की रिस्पेक्ट करना। और रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है सम्मानजनक, रिस्पेक्टफुली यानी कि सम्मान के साथ। और डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है अपमान करना, यानी कि सम्मान न करना। रिस्पेक्ट का ऑपोजिट होता है डिसरिस्पेक्ट। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। सक्सेसफुल भी एक वर्ड होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, FUL जोड़ देना है तो सक्सेसफुल बन जाएगा। और इसी में अगर FULLY जोड़ देते हो तो सक्सेसफुली हो जाता है। एक वर्ड होता है अनसक्सेसफुल, यानी कि शुरू में आपको सक्सेसफुल में क्या करना है, UN लगा देना है। सक्सेस का मतलब होता है सफलता, सक्सेसफुल यानी कि सफल। और सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलतापूर्वक। अनसक्सेसफुल यानी कि असफल। सक्सेस का अपोजिट होता है अनसक्सेसफुल, ठीक है। सक्सेसफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल मतलब कि सफलता, ठीक है, सक्सेसफुल यानी सफल, और अनसक्सेसफुल यानी कि असफल। तो ये सक्सेसफुल का अपोजिट हो गया अनसक्सेसफुल। कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब होता है आराम, ठीक है। और कंफर्ट में अगर आप एबल लगा देते हैं, ABLE इसके अंत में, तो ये हो जाएगा कंफर्टेबल, मतलब आरामदायक होता है। और कंफर्टेबली भी होता है एक वर्ड, इसमें आपको क्या करना है, लास्ट में Y लगा देना है, ABLY होता है। डिसकम्फर्ट भी होता है, मतलब कि कंफर्ट का ऑपोजिट डिसकम्फर्ट, इसमें शुरू में DIS लगा देना है। देखिए कंफर्ट मतलब होता है आराम, कंफर्टेबल मतलब कि आरामदायक, और कंफर्टेबली मतलब आराम से। डिसकम्फर्ट मतलब कि असुविधा, मतलब कि जो आराम न हो जिसमें। पावर, पावर का मतलब होता है शक्ति, लेकिन पावर में अगर फुल लगा देंगे FUL तो ये पावरफुल एक वर्ड बन जाता है। इसी में अगर लेस लगा देते हैं पावरलेस बन जाता है एक वर्ड। और पावर से पावरफुली भी बनता है, इसमें FULLY लग जाएगा लास्ट में। तो पावर का मतलब शक्ति हो गया, और पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली। पावरलेस यानी कि शक्तिहीन, ठीक है, जिसमें पावर ना हो, शक्तिहीन। और पावरफुली मतलब कि ताकत से, शक्ति से। एक्ट, एक्ट का मतलब होता है कार्य करना, ठीक है, काम करना। और एक्ट से ही बनता है एक्शन, ठीक है। एक्शन, देखिए एक्शन में आपको देखना है कि इसमें क्या रहता है, ION, एक्ट में आपको ION लगा देना है तो ये एक्शन बन जाता है। एक्टिव में भी आपको एक्ट ही रहेगा, इसमें आपको क्या जोड़ देना है, IVE, तो ये एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव से ही बन जाता है एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिव रहेगा, एक्टिव। और इसमें हम जब क्या करेंगे, एक्टिव वहाँ पे लिखेंगे और इसमें आपको एक्स्ट्रा में लगा देना है क्या, IE को हटाकर ITY, तो ये हो जाएगा एक्टिविटी, ठीक है। एक्ट हो गया, लास्ट में क्या लग गया, T आ रहा है, ठीक है, एक T, तो एक T हो गया, एक AC, एक T हो गया, TIVT, तो VITY एक्टिविटी। एक्ट का मतलब होता है काम करना, एक्शन यानी कि कार्य। और एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, एक्टिविटी मतलब कि गतिविधि। क्रिएट, क्रिएट से ही बनता है क्रिएटर, ठीक है। तो क्रिएट में देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट में TE है, लेकिन इसमें क्या है, क्रिएटर में आपको कुछ नहीं करना है। क्रिएट में जो है क्रिएट वर्ड है, इसमें से E को हटाकर OR लगा देते हैं तो ये क्रिएटर हो जाता है। और क्रिएटिव में क्या होता है, क्रिएटिव में जो है E को हटाकर हम इसमें IVE लगा देते हैं तो ये क्रिएटिव हो जाता है। क्रिएट से अगर E को हटाकर IVE लगा देंगे। और क्रिएट से ही बनता है क्रिएशन, तो क्रिएशन में आपको क्या करना है, E को हटाकर इसमें ION लगा देना है तो ये हो जाता है क्रिएशन, ठीक है। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना, क्रिएट करना। और क्रिएटर बोलते हैं बनाने वाले को, जो क्रिएट करते हैं उनको हम क्रिएटर बोलेंगे।
क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक और क्रिएशन मतलब होता है सृजन। मूव, मूव का मतलब होता है चलना, हिलना, मूव करना, ठीक है। मूव से ही बनता है मूवमेंट। मूव आपको, अगर आपने मूव, आपको पता है कि मूव कैसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो मूव में अगर MENT मेंट लगा देंगे तो मूवमेंट हो जाता है। मूवर एक वर्ड भी होता है, ठीक है। मूवर, मूवर में क्या होता है, केवल R लगाना होता है लास्ट में। और मूविंग में क्या होता है, वर्ब के ING फॉर्म यानी कि मूव का ING फॉर्म हो गया, तो यहाँ से ई को हटाकर, मैं आपको स्पेलिंग मिस्टेक के रूल में बता चुकी हूँ कि जिस भी वर्ब के अंत में ई रहता है तो ई को हटाकर हम उसमें ING लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ई हट गया है, मूविंग हो गया है। मूव मतलब होता है चलना, मूवमेंट यानी कि आंदोलन भी होता है और इसका मतलब हरकत भी होता है। मूवमेंट होना किसी चीज़ में, तुम बोलते हैं ना कि मूवमेंट होती है, ठीक है। मूवमेंट मतलब कोई चीज़ें जो है क्या होगा, हिलेगा। मूवर, मूवर मतलब चलने वाला को हम बोलते हैं मूवर। और मूविंग का मतलब होता है चल रहा, यानी कि मूव का ING फॉर्म मूविंग होता है। डेवलप, ये तो आपको पता ही होगा डेवलप, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेवलप से ही बनता है डेवलपर, ठीक है। तो डेवलप में कुछ नहीं करना है, ER लगा देना है तो डेवलपर हो जाता है। और डेवलपमेंट में कुछ नहीं करना है, MENT जोड़ देंगे तो डेवलपमेंट हो जाता है। उसी तरीके से डेवलप्ड भी एक वर्ड होता है, इसमें ED लगा देना होता है लास्ट में। डेवलप मतलब होता है विकास करना, डेवलपर मतलब विकास करने वालों को हम बोलेंगे डेवलपर। और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, और यह आपका नेक्स्ट वर्ड है डेवलप्ड यानी कि विकसित। एजुकेट, ये भी बहुत इजी वर्ड है। एजुकेट, एजुकेट मतलब क्या होता है, शिक्षित करना, किसी को एजुकेट करना। तो एजुकेट से ही बनता है एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि ई को हटाकर इसमें ION हमें लगा देना होता है, एजुकेशन हो जाता है। एजुकेटर, एजुकेटर में भी ई को हटाकर हम इसमें OR लगा देते हैं तो एजुकेटर हो जाता है। एजुकेशनल भी वर्ड होता है, इसमें भी ई को हटाकर TION तो लगेगा लास्ट में, नल के लिए, ऑल के लिए क्या हो जाएगा, AL लग जाएगा, एजुकेशनल। ठीक है। एजुकेट मतलब शिक्षित करना, एजुकेशन यानी कि शिक्षा होता है। एजुकेटर मतलब कि शिक्षक को हम बोलते हैं एजुकेटर। एजुकेट करने वालों को हम बोलेंगे एजुकेटर, मतलब कि शिक्षित करने वालों को हम बोलेंगे एजुकेटर, शिक्षक। और एजुकेशनल मतलब होता है शैक्षिक, एजुकेशनल। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म से ही बनता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्म में क्या करना है, आपको एशन लगा देना है, ATION, एशन, तो ये बन जाता है इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेटिव भी होता है इसमें, ATIVE, इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। इनफॉर्मल में क्या करना है, L लगा देना है, तो इन्फॉर्म से इनफॉर्मल बन जाता है। इन्फॉर्म का मतलब होता है जानकारी देना, इन्फॉर्म करना। और इन्फॉर्मेशन मतलब होता है जानकारी। इन्फॉर्मेटिव यानी कि जानकारी पूरी। और इनफॉर्मल मतलब कि औपचार, ये आपका अनौपचारिक। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब होता है काम देना किसी को, ठीक है। तो एम्प्लॉय से ही एम्प्लॉय बनता है। एम्प्लॉय को किसको हम बोलते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं कर्मचारी को, यानी कि काम करने वालों को हम बोलेंगे एम्प्लॉय। इसमें डबल ई लग जाएगा लास्ट में, तो ये एम्प्लॉय से एम्प्लॉय बन जाएगा। अगर आपने एम्प्लॉय को पढ़ लिया है, ठीक है, इसके मीनिंग को आपको पता है तो कुछ नहीं करना है, लास्ट में डबल ई लगा देना है तो एम्प्लॉय हो जाएगा। और एम्प्लॉयर भी होता है, इसमें ER लगा देना है तो एम्प्लॉयर हो जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट में कुछ नहीं करना है, एम्प्लॉय में MENT मेंट लगा देना है तो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। एम्प्लॉय की मीनिंग की आपको ध्यान से देखना है, EM के लिए क्या EM आ जाएगा और प्लॉय के लिए आ जाएगा एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय से पढ़ेंगे PLOY, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब होता है काम देना किसी को, और एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी, काम करने वाले को एम्प्लॉय बोलेंगे। एम्प्लॉयर मतलब होता है नियोक्ता, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। डिसाइड, डिसाइड, डिसाइड से ही बनता है डिसीजन। इसमें क्या होता है, डिसाइड में DE हट जाता है, इसमें लग जाता है SION, तो ये डिसीजन बन जाता है, ठीक है। DECI तो सही रहेगा, लेकिन DE हट जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा SION, डिसीजन। डिसीव भी होता है, ठीक है, एक वर्ड होता है, डिसीव नहीं, इसे पढ़ेंगे हम डिसाइसिव। डिसाइड सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे DECI ही रहेगा, लेकिन इसमें आपको सिव के लिए क्या लगा देना है, SIV, डिसाइसिव। डिसाइडेड भी एक वर्ड होता है, ठीक है, डिसाइडेड, डिसाइड का सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड। डिसाइड मतलब निर्णय लेना, और डिसीजन यानी कि निर्णय। डिसाइसिव का मतलब होता है निर्णायक को हम बोलते हैं डिसाइसिव, ठीक है, यानी कि निर्णय लेने वालों को हम बोलेंगे डिसाइसिव। और डिसाइडेड मतलब कि तय किया हुआ। डिसाइडेड में क्या करना है, डिसाइडेड में ई ही रहेगा, केवल इसमें D लगा देना है, डिसाइडेड हो जाएगा। बिल्ड, बिल्ड से ही बनता है बिल्डर,
बिल्डिंग और रीबिल्ड। कि बिल्ड में क्या करना है, केवल आपको ER लगा देना तो बिल्डर हो जाएगा। और बिल्डिंग में क्या करना है, बिल्डिंग में केवल ING जोड़ देना है। बिल्ड आपने लिख लिया, ठीक है। और बिल्ड वर्ड को जब आप लिखेंगे या फिर पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें यू लेटर साइलेंट रहता है। इसमें केवल हम BILD को ही पढ़ते हैं, बिल्ड, ठीक है। यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं रहता है, यू यहाँ पे साइलेंट रहता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्ड से पढ़ेंगे तो बिल्ड से बिल्डर बन गया, ER लगा देंगे। बिल्डिंग में क्या करना है, ING लगा देना है, बिल्डिंग हो जाएगा। और रीबिल्ड मतलब RE हो जाएगा, उसके बाद बिल्ड ही रहेगा। तो बिल्ड वर्ड को लिखना सीख जाए, सभी वर्ड अपने आप लिए जो है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, और बिल्डर मतलब कि बनाने वाले को हम बिल्डर बोलेंगे, ठीक है। जो बनाता है कोई भी चीज़ उसको हम बिल्डर बोलेंगे। और बिल्डिंग मतलब इमारत होता है, ठीक है। और बिल्ड, ये आपका रीबिल्ड मतलब फिर से बनाना। री का मतलब ही होता है दोहराना, किसी भी काम को फिर से करना। तो बिल्ड मतलब कि फिर से बनाना। राइट, देखिए राइट, तो राइट का मतलब होता है लिखना, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राइट से ही राइटर बनता है। राइट में क्या करना है, केवल R लगा देंगे तो ये राइटर हो जाता है, मतलब कि लेखक। और राइट से ही बनता है राइटिंग। तो राइटिंग बनाने के लिए उस वर्ड को, उस नियम को याद रखना है जहाँ पे हम वर्ब को ING फॉर्म में चेंज करते हैं कि वर्ब के अंत में E रहता है तो E को हटाकर हम ING लगाते हैं। तो राइटिंग में क्या करना है, यहाँ पे E को हटाकर ING लगा देना है। अगर आप राइट वर्ड को लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं तो राइटिंग भी लिख लेंगे। आपको रूल पता है कि E को हटाकर ING लगा देते हैं। और री राइट भी एक वर्ड होता है, ठीक है। इसमें री हो गया, राइट शुरू में RE लगा देना है, ठीक है। राइटिंग का मतलब लिखाई हो गया, ठीक है, हम बोलते हैं ना राइटिंग। और ये आपका री राइट मतलब फिर से लिखना, री राइट यानी फिर से लिखना। टीच, अब देखिए टीच से ही बनता है टीचर। अगर आप टीच की मीनिंग जानते हैं तो टीचर आसानी से लिख लेंगे, इसमें ER केवल लगा देना है, टीचर हो जाएगा। टीचिंग में भी देखिए यहाँ पे क्या लगाना है आपको, ING, टीचिंग हो जाएगा। और टीचेबल मतलब एबल लगा देना है, टीचेबल हो जाएगा। टीच का मतलब पढ़ाना होता है, और टीचर मतलब होता है शिक्षक, यानी कि पढ़ाने वाले को हम क्या बोलेंगे, टीचर बोलेंगे, यानी कि शिक्षक। और टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना, शिक्षा। टीच का ING फॉर्म टीचिंग हो गया। टीचेबल का मतलब होता है सीखने योग्य, टीचेबल। एबल, अगर किसी भी वर्ड में आपको जो है अंत में एबल दिखे, उसके पहले जो वर्ड मतलब कि उस काम के करने योग्य, टीच एबल मतलब पढ़ाने योग्य, ठीक है। रीड एबल यानी कि पढ़ने योग्य। मान लीजिए कोई बुक है आपके पास और आपको बोलना है कि ये जो बुक है ये पढ़ने योग्य है, ठीक है, पढ़ने के लिए सही है, पढ़ने योग्य है, तो आप बोल सकते हैं रीडेबल, दिस बुक इज रीडेबल फॉर मी, यानी कि ये बुक मेरे लिए, मेरे पढ़ने के लिए है। अब देखिए यहाँ पे है टीच, यहाँ पे देखिए ये टीच हो गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ड्राइव होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे ड्राइव कर लेना है, ड्राइव वर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, ड्राइव कर लेना है कि ड्राइव से ही बनता है ड्राइवर। अब ड्राइव में को ड्राइवर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, केवल इसमें आपको क्या करना है, R लगा देना है, ठीक है। ड्राइव में R लगा देंगे तो ये ड्राइवर हो जाएगा। और ड्राइव से ही बनता है ड्राइविंग, ठीक है। ING लगाना है तो E हटाकर ING लग जाएगा, ड्राइविंग हो जाएगा। और ओवर ड्राइव एक वर्ड होता है, तो ओवर लिख लेना है आपको, OVR, और इसमें लगा देना है ड्राइव, ओवर ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। ड्राइव का मतलब होता है चलाना, और ड्राइविंग मतलब होता है वाहन चलाना। ड्राइवर यानी कि चालक को हम बोलते हैं, गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर बोलेंगे। और ओवर ड्राइव का मतलब होता है बहुत तेज गाड़ी चलाना, उसको हम बोलते हैं ओवर ड्राइव। प्ले एक वर्ड होता है, देखिए प्ले का मतलब खेलना होता है, प्ले से ही बनता है प्लेयर, तो प्ले में आपको ER लगा देना है, प्लेयर हो जाएगा। और प्लेइंग में क्या करना है, ING लगा देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। रीप्ले, RE लगा देना है, रीप्ले मतलब फिर से खेलना। प्ले यानी कि खेलना, प्लेयर मतलब खिलाड़ी, प्लेइंग मतलब खेलना, रीप्ले यानी कि फिर से खेलना। नेक्स्ट वर्ड है स्पीक, ठीक है। स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना। स्पीक से ही बनता है स्पीकर। स्पीकर में क्या करना है, ER लगा देना है। देखिए जिस भी वर्ड को आप लिख रहे हैं, अगर लास्ट में अर का साउंड आ रहा है, ठीक है, ई, तो अर के साउंड के लिए देखेंगे कि हम लिखते हैं ER। ज़्यादातर ER लिखा जाता है, OR भी होता है, ठीक है, और कहीं कहीं पे भी ER भी होता है लास्ट में। लेकिन जो ER और OR है, अर के साउंड के लिए OR और ER आपको ज़्यादा मिलेगा, जैसे कि स्पीकर, ठीक है। तो स्पीक में ER लगाने के स्पीकर हो जाएगा, स्पीक में ING लगाने के स्पीकिंग हो जाएगा। और स्पीच भी एक वर्ड होता है स्पीक से। यहाँ पे क्या करना है कि सब कुछ जो मीनिंग है
इसमें स्पीच च का साउंड आ रहा है तो इसको आपको याद रखना है, च के हम क्या लिखते हैं, CH लिखते हैं, SP हो जाएगा, ठीक है। SP डबल ई रहता है स्पीच में, और CH स्पीच। स्पीक मतलब बोलना होता है, स्पीकर यानी कि वक्ता, और स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना, स्पीच मतलब कि भाषण। वर्क, वर्क अगर आपको पता है तो वर्क से ही बनता है वर्कर, ठीक है। वर्कर में क्या करना है, ER लगा देना है, वर्कर हो जाएगा। वर्क में ही यहाँ पे ING लगा देना है तो वर्किंग हो जाएगा। और रीवर्क मतलब फिर से काम करना, कि वर्क मतलब काम हो गया, वर्कर यानी कि मजदूर को, काम करने वालों को हम क्या बोलेंगे, वर्कर बोलेंगे। और वर्किंग यानी कि काम करना, वर्कर। रीवर्कर मतलब कि रीवर्क यानी कि फिर से काम करना, रीवर्क। पेंट, पेंट में देखिए पेंट से ही बनता है पेंटर, तो पेंट में क्या करना है, आपको केवल ER लगा देना है तो पेंटर हो जाएगा। अब पेंट मतलब होता है पेंट करना, रंग करना, और रंगने वाले को हम पेंटर बोलेंगे, ठीक है। जो भी व्यक्ति रंग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पेंटर। पेंट करने वालों को पेंटर बोलते हैं, यानी कि इसका हिंदी में मतलब होता है चित्रकार। और पेंट से ही बनता है पेंटिंग, इसमें ING लगा देना है। और रीपेंट मतलब फिर से पेंट करना, RE हो जाएगा। तो पेंटिंग मतलब चित्र हो गया, और रीपेंट मतलब फिर से रंग करना। और पेंट करने वालों को हम क्या बोलेंगे, पेंटर बोलेंगे, यानी कि चित्रकार बोलेंगे। सिंग, सिंग से ही बनता है सिंगर। देखिए सिंग का मतलब क्या होता है, गाना गाना, तो गाना गाने वालों को हम क्या बोलेंगे, सिंग को सिंगर बोलेंगे। सिंगर में क्या करना है, केवल सिंग में ER लगा देंगे तो सिंगर हो जाएगा। सिंगिंग में क्या करना है आपको, ING लगा देंगे तो सिंगिंग हो गया। और एक वर्ड होता है सॉन्ग, यानी कि गीत, गाना। जो भी गीत और गाना, ये सिंग हो गया आपका वर्ड जिसका मतलब होता है गाना, ठीक है। जैसे कि खाना, पीना, रोना, उठना, बैठना, उसी तरीके से गाना, ये भी एक वर्ब हो गया। और जो गाना होता है, जो भी गाना होता है जो गाया जाता है, गाना गीत, उसको हम सॉन्ग बोलते हैं, ठीक है। तो सॉन्ग में क्या करना है, SONG। ये तो सिंपल है, आप इसको लर्न भी कर सकते हैं अब, या फिर आपको पता भी होगा। सॉन्ग का मतलब गाना होता है, ना बोलते हैं ही सिंग अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग, यानी कि वह गाना गाता है। सिंग मतलब गाना, सिंगर यानी कि गायक को हम बोलते हैं। और सिंगिंग मतलब गाना, सॉन्ग का मतलब गाना या फिर गीत। एक वर्ड होता है लूज, ठीक है। तो लूज से ही बनता है यहाँ पे जो है हम इसे पढ़ेंगे लॉस। देखिए लूज का मतलब होता है हराना या फिर खोना। और लॉस से यहाँ पे आपको क्या करना है कि ई को हटाकर एस लगा देना है, यानी कि लॉस में LOSS होता है लॉस। लूज से ही बनता है लूजिंग। अब लास्ट में ई है तो ई को हटाकर हम यहाँ पे ING लगाएंगे। और लॉस्ट, देखिए लॉस्ट में क्या है, इसमें आपको LOST लगा देना है, ST, ठीक है, लॉस्ट हो गया। लॉस्ट मतलब खो गया, यानी कि लूज का सेकेंड फॉर्म होता है लॉस्ट, लूजिंग, ठीक है। लूजिंग मतलब कि हारना। ग्रो, देखिए ग्रो वर्ड आपको पता है, तो ग्रो में ही अगर हम TH लगा देंगे तो ये एक वर्ड बन जाता है ग्रोथ। अगर इसमें हम ING लगा देंगे तो ये ग्रोइंग हो जाता है, और ग्रो से ही बन जाता है ग्रोन, इसमें N लगा देना है। तो ग्रो का मतलब बढ़ना होता है, ग्रोथ यानी कि वृद्धि। और ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ रहा, यानी कि ग्रो का ING हम ग्रोइंग। ग्रोन मतलब होता है बढ़ा हुआ, ग्रोन। नो का मतलब होता है जानना, ठीक है। अगर आपको पता है नो का मीनिंग क्या होता है, नो का मतलब क्या होता है जानना, तो नो से आप याद रखिए नॉलेज को, ठीक है। इसमें नो की मीनिंग रहेगी। और लेज के लिए क्या करना है, आपको L लगा देना है लास्ट में, EDGE। एक वर्ड होता है आपको पता होगा शायद, एज एक वर्ड होता है, एज, EDGE। एज का मतलब होता है किनारा, ठीक है। इसमें जो D लेटर है ये साइलेंट रहता है। D लेटर मैंने आपको बताया था साइलेंट लेटर वाले वीडियो में, कि जो D लेटर है जब इसके बाद GE आता है, D के बाद अगर GE आ जाता है तो वहाँ पे D लेटर साइलेंट रहता है, ठीक है। तो नॉलेज में देखिए यहाँ पे L के D के बाद क्या है, GE आया, तो हम यहाँ पे D को नहीं पढ़ते हैं। और नॉलेज की मीनिंग को याद रखने के लिए आप एज मीनिंग को याद रखिए, एक EDGE। एज एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है किनारा, और एक एज होता है AGE। इस एज का मतलब होता है उम्र, आयु, कि आपकी उम्र क्या है, आपकी आयु क्या है, सब पूछते हैं हम, ठीक है। तो इस एज वाले मीनिंग को याद रखना है नॉलेज लिखने के लिए। और इसमें इसके पहले एज के पहले क्या आपको लगाना है, L लगाना है, ठीक है। यानी कि नो आपने लिख दिया, फिर L लिख देना है और एज लगा देना है, तो ये हो जाएगा आपका नॉलेज। अब देखिए लेज में आ रहा है लेज, तो D लॉ का साउंड है, तो लॉ के लिए तो L लगाना पड़ेगा। लिखने के लिए आपको प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, ठीक है।
और प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देने के लिए आपको क्या सीखना जरूरी है, इसके लिए आपको सीखना जरूरी है लेटर के बारे में, यानी कि A to Z जितने सारे लेटर होते हैं इनका साउंड क्या क्या होता है। क्योंकि देखिए इंग्लिश में कितने 5 वावल होते हैं, A E I O U। इन पांचों वावल का जो साउंड होता है वो 5 या फिर 6 से 6 5 5 6 साउंड होता है, ठीक है, A E I O U का। तो और क का जो साउंड होता है कहीं पे क पढ़ते हैं, कहीं पे स पढ़ते हैं, ठीक है। जो सी होता है इसे कहीं पे क पढ़ते हैं, कहीं पे स पढ़ते हैं। जो जी होता है जी लेटर, इसे कहीं पे ग पढ़ते हैं, कहीं पे ज पढ़ते हैं। तो इन सारे रूल के बारे में A to Z जितने सारे लेटर होते हैं, इसके अलावा जितने सारे वावल होते हैं, वावल मतलब कि ए आई कहीं पे एक साथ आता है, कहीं पे देखेंगे कि डबल ई आता है, कहीं पे देखेंगे कि ई आई आता है, ठीक है, कहीं पे देखेंगे कि आई ई आता है। तो ये डबल वावल एक साथ आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम पेयर्स बोलते हैं, वावल के पेयर्स। तो इन सभी के बारे में अगर दो कॉन्सोनेंट भी आता है एक साथ, जैसे एस टी आता है एक साथ, पी एल आता है एक साथ, एम एल आता है एक साथ, इन सभी लेटर के बारे में तो आपको जानकारी प्राप्त करना है अच्छे से। तो इसके लिए सिर्फ एक वीडियो को आपको देखना है। यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वहाँ पे आपको A to Z जितने सारे लेटर होते हैं उन सब के बारे में बताया गया है। अगर आप उन वर्ड को एक वीडियो को देख लेते हैं तो आप इंग्लिश लिखना बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे, साथ ही साथ पढ़ना भी, ठीक है, यानी कि बोलना भी, वो जो है किसी भी वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे, उसको लिखना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देखिए। और इसके अलावा इस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, मतलब ये जो वीडियो है इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, नो का मतलब जानना होता है, नॉलेज यानी कि ज्ञान, और नोइंग से ही, देखिए नो से ही बनता है नोइंग। नो में क्या करना है, केवल ING लगा देंगे तो नोइंग हो जाएगा। और नोन से, नोन में क्या करना है, नो में N लगा देना है, नोन हो जाएगा। नोन मतलब कि जाना हुआ, नोइंग यानी कि जानना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थिंक। थिंक का मतलब क्या होता है, सोचना। थिंक से ही बनता है थॉट, लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग रहता है इसमें, ठीक है। थॉट यहाँ पे देखिए TH तो रहेगा और लास्ट में आपको UGHT लगा देना है। इसमें देखेंगे कि थॉट में GH साइलेंट रहता है, हम GH को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ठीक है। केवल हम थॉट THOU और T को ही प्रोनाउंस करते हैं, OU को ऑ पढ़ते हैं यहाँ पे, थॉट इस तरीके से इसका प्रोनाउंस करते हैं। तो थॉट से ही बनता है थॉटफुल, ठीक है, थॉट में फुल लगा देना है, थॉटफुल हो जाएगा। और एक वर्ड होता है थॉटलेस, ठीक है, थॉटलेस। थॉट को यदि आप लिखना जानते हैं तो लेस भी लिख लेंगे, इसमें लेस लगा देंगे, थॉटलेस हो जाएगा। थिंक का मतलब सोचना होता है और थॉट का मतलब विचार हो गया, ठीक है। थॉटफुल का मतलब होता है विचारशील और थॉटलेस मतलब कि बिना सोचे, थॉट का ऑपोजिट थॉटलेस। अगला वर्ड है फियर। फियर का मतलब होता है डर, फियर। फियर में अगर फुल लगा देते हैं तो हो जाता है फियरफुल, ठीक है। फियरफुल का मतलब होता है डरा हुआ। फियर में अगर लेस लगा देते हैं तो हो जाता है फियरलेस। फियरलेस मीन्स होता है निडर। फियर में अगर फुली लगा देते हैं तो हो जाएगा फियरफुली। फियरफुली का मतलब होता है डर के साथ। हार्म, कि इसको यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख रहे हैं हार्म है, लेकिन हार्म आपको नहीं बोलना है, आपको बोलना है हार्म, ठीक है, हार्म। यानी कि इसमें जो आर लेटर है वह साइलेंट आपको रखना है, हार्म सिर्फ ही बोलना है हार्म। तो देखिए हार्म मतलब होता है नुकसान, और हार्म में फुल लगेंगे तो हो जाएगा हार्मफुल यानी कि हानिकारक। और हार्म में अगर लेस लगा देते हैं तो हो जाता है हार्मलेस यानी कि हानि रहित। हार्मफुली का मतलब होता है नुकसान पहुँचाने के तरीके से। नेक्स्ट वर्ड इज थैंक। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद, बोलते हैं ना थैंक यू यानी कि आपका धन्यवाद। तो थैंकफुल, थैंकफुल, फुल, थैंक में अगर फुल लगा देते हैं तो हो जाता है थैंकफुल। थैंकफुल मतलब होता है आभारी। थैंकलेस का मतलब होता है कृतज्ञ, ठीक है, थैंक में लेस लगा देना है तो थैंकलेस हो जाएगा। थैंकफुली का मतलब होता है शुक्र है। थॉट का मतलब होता है विचार, ठीक है, सोच। थॉट में फुल लगाएंगे तो हो जाएगा थॉटफुल। थॉटफुल मीन्स होता है विचारशील। थॉटलेस का मतलब होता है बिना सोचे समझे, ठीक है, थॉटलेस। और थॉट में फुली लगा देंगे तो हो जाएगा थॉटफुली। थॉटफुली मतलब कि सोच समझकर। पेन का मतलब होता है दर्द।
पेन में अगर फुल लगेगा तो हो जाएगा पेनफुल। पेनफुल मतलब होता है दर्दनाक। इस तरीके से अगर आप वर्ड को सीखते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको वर्ड को प्रोनाउंस करने में बहुत ही ईजी महसूस होगा, यानी कि ईजी तरीके से आप बड़े से बड़े वर्ड्स को प्रोनाउंस कर लेंगे। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेन को तो आप जानते हैं, लेकिन इसमें फुल लग गया तो पेनफुल हो गया, पेन लेस लग गया तो पेन लेस हो गया। इसी तरीके से जो बड़े बड़े वर्ड होते हैं छोटे छोटे सिलेबल से मिलकर बनते हैं, तो इस छोटे छोटे भाग में तोड़कर आप प्रोनाउंस करेंगे तो बहुत ईजिली प्रोनाउंस कर लेंगे और इसकी मीनिंग भी आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो देखिए, पेन में अगर फुली लगा देते हैं तो हो जाता है पेनफुली। पेनलेस का मतलब होता है बिना दर्द के, पेनफुली मतलब कि दर्द के साथ। जॉय का मतलब होता है खुशी, जॉयफुल। जॉय में फुल लगाएंगे तो हो जाएगा जॉयफुल यानी कि खुश। और जॉयलेस का मतलब होता है बिना खुशी के, जॉयफुली मतलब कि खुशी से, ठीक है। जॉय में फुली लगेगा तो हो जाएगा जॉयफुली। ग्रेस का मतलब होता है कृपा या गरिमा, ठीक है। ग्रेस से ही बनता है ग्रेसफुल, ग्रेस में केवल फुल लगा देंगे तो ग्रेसफुल का मतलब हो जाएगा शालीन या सुंदर। और ग्रेस में अगर लेस लगा देते हैं तो हो जाता है ग्रेसलेस मतलब असभ्य। ग्रेस में अगर फुली लगा देंगे तो हो जाएगा ग्रेसफुली, ग्रेसफुली मतलब कि शालीनता से। डाउट, डाउट का मतलब होता है संदेह, शक। डाउटफुल, डाउट में फुल लग गया डाउटफुल, डाउटफुल में तब मतलब हो गया संदिग्ध। डाउटलेस, डाउट में लेस लग गया डाउटलेस मतलब कि बिना संदेह के। और डाउटफुली, डाउटफुली, डाउट में फुली लग गया हो जाएगा डाउटफुली यानी कि संदेह के साथ। फेथ, फेथ का मतलब होता है विश्वास, फेथ। और फेथ में फुल लग गया तो हो जाएगा फेथफुल मतलब कि वफादार। फेथ में लेस लग गया तो मतलब फेथलेस, फेथलेस हो जाएगा। इसका मतलब हो गया अविश्वासी, यानी कि जिसको विश्वास नहीं है, अविश्वासी। फेथफुल यानी कि विश्वास से भरा हुआ मतलब वफादारी से, विश्वास के साथ। कलर, कलर का मतलब आप सबको पता है, कलर, कलर का मतलब होता है रंग, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं कि कलर से ही बनता है कलरफुल, कलरफुल जिसका मतलब होता है रंगीन। तो कलरफुल की अगर आपको मीनिंग लिखनी हो तो आपको कुछ नहीं करना है, कलर की मीनिंग अगर आपको पता है तो कलर से कलरफुल बना सकते हैं, लिख सकते हैं। FULL आपको पता है कि फुल होता है, लेकिन फुली रहेगा तब जाके आपको डबल एल लगाना है। केवल फुल रहेगा लास्ट में तो सिंगल एल रहेगा। कलर में अगर लेस लगाएंगे, आप जानते हैं कलर लेस है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, डेली यूज का वर्ड है। कलर लेस का मतलब होता है बेरंग, ठीक है, मतलब कि बिना रंग के, बेरंग आप बोल सकते हैं। और कलरफुल मतलब रंगीन, रंग बिरंगे। तो कलर लेस यानी कि बेरंग इसका मतलब हो जाएगा। और कलरफुली का मतलब हो गया यानी कि रंगीन तरीके से, ठीक है। कलर फुली, फुली मतलब भरा हुआ, कलर से भरा हुआ, ठीक है, मतलब कि रंगीन तरीके से बोल सकते हैं। टेस्ट, टेस्ट का मतलब तो आप सबको पता है, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद, ठीक है। जो भी खाने की चीज़ें होती है जो उसकी टेस्ट होती है उसी को हम बोलते हैं टेस्ट। और लेकिन यहाँ पे टेस्ट की मीनिंग जो है क्या है, TASTE है। एक होता है टेस्ट, TEST, ठीक है, TEST। इस टेस्ट का मतलब होता है जांच करना, टेस्ट करना, ठीक है, टेस्ट यानी कि जांच होता है। और इसमें केवल मीनिंग का डिफरेंस है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल सेम है। तो इस टेस्ट का मतलब होता है स्वाद, और टेस्ट में फुल लगा देंगे तो टेस्ट फुल हो जाएगा, मतलब कि स्वाद, अच्छा स्वाद वाला बोल सकते हैं। और बोलते हैं ये बहुत टेस्टफुल मतलब अच्छा स्वाद वाला है। टेस्टलेस का मतलब हो जाए ना बेस्वाद, जिसमें स्वाद ना हो। तो कोई भी चीज़ खाने वाली हो अगर उसमें स्वाद नहीं है तो आप बोल सकते हैं इट इज़ वेरी टेस्टलेस, ठीक है। दिस फूड इज़ वेरी टेस्टलेस, यानी कि जो फूड है बहुत बेस्वाद है, कोई स्वाद नहीं है इसमें। और टेस्टफुल है मतलब कोई भी चीज़ स्वाद से भरा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वाद है उसमें, तो आप बोल सकते हैं टेस्टफुल, ठीक है, यानी कि अच्छे स्वाद के साथ, बहुत अच्छा स्वाद है। मीनिंग, मीनिंग का तो आप सबको पता है, मीनिंग का मतलब अर्थ होता है, जैसे हम बोलते हैं वर्ड मीनिंग यानी कि वर्ड के अर्थ। तो वर्ड मीनिंग, मीनिंग का मतलब होता है अर्थ, और मीनिंग में फुल लगा देते हैं तो मीनिंग फुल हो जाता है। मीनिंग फुल मतलब कि मीनिंग से यानी कि भरा हुआ बोल सकते हैं, अर्थ पूरी, ठीक है, मीनिंग फुल, क्योंकि उसकी जो मीनिंग है फुल है, मीनिंग फुल। मीनिंगलेस,
मीनिंगलेस का मतलब होता है अर्थहीन, मतलब कि जिसके अगर कोई अर्थ ना हो। मान लीजिए कि आपसे किसी ने अटपटा सा वर्ड पूछ दिया और कहा कि इसकी मीनिंग बताओ, लेकिन उसकी मीनिंग कुछ भी नहीं होती है, तो आप बोल सकते हैं कि मीनिंगलेस है, मतलब कि इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन है। ठीक है। मीनिंगफुली, कोई आपसे मतलब की बातें कर मीनिंगलेस बोल सकते हैं, इस बात का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। मीनिंगफुली मतलब कि अर्थ से भरा हुआ। ठीक है। मीनिंगफुली मतलब कि अर्थ पूरे तरीके से आप बोल सकते हैं, अर्थ पूरे तरीके से। वंडर, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य। ठीक है। तो वंडरफुल आपने पढ़ा होगा, तो वंडर से ही बनता है वंडरफुल। अगर वंडर की मीनिंग आपको पता है, वन, वन हो गया इसमें WAN, WON, वन DER, फुल लगा देंगे तो हो जाएगा वंडरफुल। इस तरीके से लिखते पढ़ते हैं वर्ड्स को, वर्ड्स के बारे में सीखते हैं तो लिखना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्य। ठीक है। अद्भुत होता है, वंडर मतलब आश्चर्य, वंडरफुल यानी कि अद्भुत। और वंडरलेस मतलब कि बिना आश्चर्य के। वंडरफुली मतलब कि अद्भुत तरीके से आप बोल सकते हैं, वंडरफुली, फुली लगा देंगे तो हो जाएगा वंडरफुली। एंड, एंड हम होता है ना, एक जब भी पिक्चर की एंड होती है तो वहाँ पे लिखता है दी एंड। ठीक है। दी एंड मतलब क्या हो गया, अंत हो गया। तो एंड का मतलब होता है अंत, और एंड लेस का मतलब होता है अंतहीन। ठीक है। अंतहीन। एंड, एंडिंग का मतलब हो गया समाप्ति, एंडिंग, ऐसा बोला जाता है, एंडिंग मतलब समाप्ति। और एंडलेसली का मतलब होता है बिना अंत के, एंडलेसली। ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब होता है सच। ट्रूथ में अगर फुल लगा देते हैं तो हो जाता है ट्रूथफुल, ट्रूथफुल यानी कि सच्चा। और ट्रूथ में लेस लगा देंगे तो हो जाएगा ट्रूथलेस, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा बिना सच के। ट्रूथफुली का मतलब होता है सच सच, ट्रूथ में फुली लग जाएगा तो हो जाएगा ट्रूथफुली यानी कि सच सच। पीस का मतलब होता है शांति, पीस मतलब शांति, और पीस से बनता है पीसफुल। पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण, और पीस से बनेगा पीसलेस, यानी कि लेस लगा देंगे तो हो जाएगा पीसलेस यानी कि अशांत। पीसफुली का मतलब होता है शांति से, पीसफुली। अग्री, अग्री का मतलब होता है सहमत होना। अग्री में अगर मेंट लगा देंगे तो हो जाएगा अग्रीमेंट। ठीक है। ये हो जाएगा आपका अग्रीमेंट। यहाँ पे हाईलाइट करना थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। और अग्री में यहाँ पे देखिए शुरू में अगर डिस लगा देते हैं तो हो जाता है डिस अग्री। ठीक है। अग्री मतलब होता है सहमत होना, अग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। और डिस में, अग्री में डिस लगा देंगे शुरू में तो डिसएग्री हो जाएगा यानी कि असहमत होना। और डिस देखिए यहाँ पे अग्री में शुरू में डिस लगाना है, लास्ट में मेंट लगाना है तो हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। ठीक है। डिसएग्रीमेंट मतलब कि असहमति, डिसएग्रीमेंट। अगर आपको लिखना हो तो इसी तरीके से लिखेंगे। डिस के लिए हो जाएगा DIS, अग्री के लिए आपको पता है AGREE होगा, और मेंट के लिए हो जाएगा MENT, मेंट, डिसएग्रीमेंट। अपीयर, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना या फिर दिखाई देना। अपीयर में अगर एंस लगा देते हैं, एंस यानी कि ANCE, तो हो जाएगा अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब होता है रूप या दिखावट। और डिसअपीयरेंस मतलब शुरू में आपको डिस लगाना है, उसके बाद अपीयर रहेगा, लास्ट में एंस लगा देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे ये देखते हैं डिसएग्री। ठीक है। डिस लगाना है शुरू में, उसके बाद अपीयर रहेगा, सॉरी डिसअपीयर है। डिसअपीयर का मतलब होता है असहमत होना। ठीक है। और डिसअपीयरेंस मतलब होता है असहमति, डिसअपीयरेंस। डिस लग गया, अपीयर हो गया, एंस हो गया, डिसअपीयरेंस। अब आपको पढ़ने में इजी हो गया, डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज डिपेंड। डिपेंड का मतलब होता है डिपेंड, इतने इसकी जो है मीनिंग से ही इसके प्रोनाउंसिएशन समझ आ रहा है कि डिपेंड होना मतलब कि निर्भर होना किसी भी चीज़ पे, किसी भी व्यक्ति पे। तो डिपेंड मतलब निर्भर होना, डिपेंडेंट होता है। डिपेंड में एंट लगा देंगे ENT तो हो जाएगा डिपेंडेंट मतलब आश्रित। और इंडिपेंडेंट होता है जिसका मतलब होता है स्वतंत्र। ठीक है। शुरू में आपको क्या लगना है, इन लगा देना है, उसके बाद डिपेंड हो गया और एंट हो गया ENT, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस भी होता है, ENCE लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता, और इंडिपेंड का मतलब होता है स्वतंत्र।
अब जैसे कि देखिए, डिपेंड का मतलब होता है किसी पे डिपेंड होना यानी कि निर्भर होना, और इंडिपेंडेंट मतलब कि स्वतंत्र होना, यानी कि आप किसी पे निर्भर नहीं है, आप क्या है, इंडिपेंडेंट है, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, किसी पर आप निर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट है। इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना, और इम्प्रूव से ही बनता है इम्प्रूवमेंट। ये सभी के सभी डेली यूज के वर्ड्स हैं। इम्प्रूव में अगर मेंट लगा देंगे तो हो जाएगा इम्प्रूवमेंट, मतलब सुधार, और इम्प्रूव्ड होता है एक, जिसका मतलब होता है सुधार हुआ। इसमें कुछ नहीं करना है, इम्प्रूव में आपको डी लगा देना है तो हो जाएगा इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव का जो है आईएनजी फॉर्म होता है इम्प्रूविंग। ठीक है, यानी कि जो इम्प्रूव्ड है ये सेकेंड फॉर्म हो गया, और इसका यूज एज एडजेक्टिव भी करते हैं, यानी कि सुधार हुआ और सुधार किया। सेकेंड फॉर्म अगर यूज करेंगे सुधार किया, और एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो हो जाएगा सुधार हुआ। इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग में देखिए जो है आईएनजी फॉर्म किसी भी वर्ब में लगाते हैं तो क्या होता है, उससे लास्ट में अगर ई रहता है तो ई रिमूव हो जाता है, ई को हटा देते हैं, तब जाके हम आईएनजी लगाते हैं। देखिए यहाँ पे इम्प्रूविंग में ई हट गया है, तब यहाँ पे आईएनजी लगा है। इम्प्रूविंग मतलब कि सुधार रहा है, सुधार रहा है। अचीव, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, अचीव करना किसी भी चीज़ को। तो अचीव में अगर मेंट लगा देते हैं तो हो जाता है अचीवमेंट, मतलब उपलब्धि। ठीक है, पीबी ये हाथ को हटा दें। ठीक है, उपलब्धि मतलब अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि इसका मतलब होगा। और अचीवर होता है, देखिए अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, और अचीवर हम उसको बोलेंगे प्राप्त करने वाले को, प्राप्त करने वाले को, अचीव करने वाले को हम क्या बोलेंगे, अचीवर। तो अचीवर में क्या करना है, केवल आर लगा देंगे तो हो जाएगा अचीवर। और अचीवेबल भी होता है, यानी कि प्राप्त किया जा सकने वाला, प्राप्त किया जा सकने वाला, इसमें एबल लगा दें आपको, लेकिन जब एबल लगाएंगे तो यहाँ से हट जाएगा, अचीवेबल हो जाएगा। मैनेज, मैनेज करना किसी भी चीज़ को, मतलब प्रबंध करना। मैनेज मतलब प्रबंध करना। तो मैनेज में आपको क्या कुछ नहीं करना है, आर लगा देना, तो ये आपका बन जाता है मैनेजर। मैनेजर का मतलब होता है प्रबंधक, मैनेज मतलब प्रबंध करना। और मैनेज में अगर मेंट लगा देते हैं MENT तो हो जाता है मैनेजमेंट, मतलब प्रबंधन। और मैनेज में अगर एबल लगा देते हैं तो हो जाता है मैनेजेबल। मैनेजेबल का मतलब होता है संभाला जा सकने वाला। कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, और कलेक्ट से ही बनता है कलेक्शन। इसमें क्या करना है, आपको सिंपली ION लगा देना है। ठीक है, यानी कि कलेक्ट में आपको TION लगा देना है तो हो जाएगा कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह, और कलेक्ट से ही बनता है कलेक्टर। कलेक्टर में क्या करना है, कलेक्ट की मीनिंग लिखना है, इसमें OR लगा देना है तो हो जाएगा कलेक्टर। कलेक्टर मतलब संग्रह करने वाला। और कलेक्ट से ही बनता है कलेक्टिव। कलेक्टिव में क्या करना है, कलेक्ट लेकर इसमें IVE लगा देना है तो हो जाएगा कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब होता है सामूहिक। नेक्स्ट वर्ड है कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, और कनेक्ट से ही बनता है कनेक्शन, यानी कि कनेक्ट में आपको कुछ नहीं करना है, ION लगा देना है तो हो जाएगा कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन का मतलब होता है संबंध या फिर जुड़ाव। कनेक्ट से ही बनता है कनेक्टेड। कनेक्ट का सेकेंड फॉर्म या फिर इसका एज एडजेक्टिव भी करते हैं। कनेक्टेड मतलब कि जुड़ा हुआ या फिर जोड़ दिया तो कनेक्टेड हो जाएगा। और कनेक्टिंग, कनेक्ट का ING फॉर्म कनेक्टिंग, कुछ नहीं करना है, इसमें ING लगा देना है तो हो जाएगा कनेक्टिंग, मतलब कि जोड़ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना। अब इसकी मीनिंग को कैसे याद रखेंगे, अगर जो है इसमें आपको याद रखना है कंस, CONS, कंस्ट्रक्ट, ट्रॉक हो गया TRUC, उसके बाद T लगा देना है, कंट्रक्ट, कंट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट यानी कि निर्माण करना। और कंस्ट्रक्ट से ही बनता है कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसमें क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्ट में ION लगा देना है तो हो जाएगा कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण। कंस्ट्रक्टिव में आपको कुछ नहीं करना है, कंस्ट्रक्ट लिखकर IVE लगा देना है तो हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव यानी कि रचनात्मक, इसका मतलब होता है। और एक वर्ड होता है कंस्ट्रक्टर, मतलब कि निर्माता, यानी कि निर्माण करने वालों को हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर। इसमें OR लगा देना है तो हो जाएगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सॉरी, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट। तो मीनिंग कैसे याद रखेंगे, कंस, CON, कंस्ट्रक्ट, ट्रॉक्ट हो जाएगा TRUC, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट, लास्ट में ट के साउंड के लिए T हो जाएगा। डिसाइड, डिसाइड, D हो गया DED, CID,
DE, डिसाइड। डिसाइड की मीनिंग यहाँ पर आपको सी कर लेना है, ठीक है, डिसाइड होगा। डिसाइड से ही बनता है डिसीजन, तो डिसीजन में क्या करना है, DECI तो हो गया, और जन के लिए हो जाएगा SION, डिसीजन। डिसीजन मतलब होता है निर्णय, डिसाइड यानी कि निर्णय लेना, और डिसाइसिव भी होता है एक वर्ड। डिसाइसिव का मतलब होता है निर्णायक, यानी कि निर्णय लेने वालों को हम क्या बोलेंगे, डिसाइसिव। तो डिसाइसिव की मीनिंग क्या होगी, DICE, डिसाइसिव, सिव, SIV, सिव, डिसाइसिव। डिसाइसिवली होता है एक वर्ड, डिसाइसिवली मतलब कि निर्णायक रूप से। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, डिस्क्राइब एक वर्ब है, और डिस्क्राइब से ही बनता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आपने सुना होगा कि इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्ड, जिसमें हम अपने वीडियो के बारे में बताते हैं कि हमने वीडियो में क्या सिखाया है। तो डिस्क्रिप्शन मतलब हो गया वर्ड। डिस्क्रिप लिख कर क्या करना आपको, SION लगा देना है तो हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। डिस हो गया TES, क्रिप हो गया CRIP, क्रिप TION, शन, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप लिख कर डिस्क्रिप उसमें टिव लगा देना है TIVE, डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा वर्णनात्मक, आप बोल सकते हैं। डिस्क्रिप्टिवली भी होता है वर्णनात्मक रूप से, डिस्क्रिप्टिवली। डिस्क्रिप हो गया डिस्क्रिप्टिव, टिव TIV, टिव, ली LY, ली। डिस्कस, डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना। तो डिस्कस में देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, डिस्कस की मीनिंग हो गई ION लगा देना है तो हो जाएगा डिस्कशन, यानी कि चर्चा। इसमें डिस्कस में आपको ध्यान देना है कि डबल S रहता है, और डिस्कस से ही बनता है डिस्कोर्स्ड, यानी कि चर्चा की, डिस्कस का सेकेंड फॉर्म ED लग जाएगा आपका। डिस्कसिंग का मतलब होता है चर्चा कर रहा है, डिस्कस का ING फॉर्म, केवल इसमें ING लगा देना है तो हो जाएगा डिस्कस से डिस्कसिंग। डिवाइड का मतलब होता है बांटना, डिवाइड, डिवाइड, DI हो गया डिवाइड, VID, वाइड। डिवाइड से बनता है डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है विभाजन, ठीक है। तो DIV, DV SION, जन के लिए SION लिख देंगे। एक होता है वर्ड डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल का मतलब होता है विभाज्य, DV हो गया, जीवल के लिए क्या हो जाएगा, SIVLE, जीवल, डिविजिबल। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जहाँ पे हमने आपको सिखाया था जो है अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखे, उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ड के अंत में IBLE रहता है तो इसे ईबल पढ़ते हैं, ठीक है। तो DGE, और एस को यहाँ पे ज पढ़ रहे हैं तो ज में ई लग जाएगा तो जी हो जाएगा, जीबल हो जाएगा। डिवाइडर, ठीक है, अगर आप जो है एक एक लेटर को प्रोनाउंस करना सीखना चाहते हैं, इसके छोटे छोटे सिलेबल को सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए सिर्फ एक वीडियो को आपको देखना है। ऊपर यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिसमें आपको A to Z जितने सारे लेटर्स होते हैं और जितने सारे वावल के पेयर्स होते हैं सब कुछ मिल जाएगा, जिससे कि आप किसी भी बड़े से बड़े वर्ड्स को इजीली उसको छोटे छोटे भाग में प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये 2 घंटे की वीडियो है, लेकिन 2 घंटे में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सभी लेटर के बारे में आपको पता चल जाएगा और किसी भी लंबे से लंबे वर्ड्स को इजीली आप प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। डिवाइड मतलब बांटना, डिविजिबल मतलब विभाज्य होता है, और एक वर्ड होता है डिवाइडर। डिवाइडर मतलब बांटने वाले को हम बोलेंगे डिवाइडर, ठीक है। डिवाइड की मीनिंग लिखकर इसमें R लगा देना है तो हो जाएगा डिवाइडर। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना यानी कि व्यक्त करना, और एक्सप्रेस से ही बनता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में कुछ नहीं करना है, एक्सप्रेस में आपको देना है डबल S रहेगा, और एक्सप्रेस के अंत में देखिए यहाँ पे ION लगा देना है, एक्सप्रेशन हो जाएगा। एक्सप्रेस से ही बनता है एक्सप्रेसिव यानी कि भावपूर्ण, ठीक है, इसमें आपको IBE लगा देना है, और एक्सप्रेसिवली का मतलब होता है भावपूर्ण तरीके से, ठीक है। एक्सप्रेसिवली में क्या करना है आपको IVELY लगा देना है। डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, डायरेक्ट, तो डायरेक्ट से ही बनता है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब कि दिशा होता है। डायरेक्ट में क्या करना है ION लगा देना है, हो जाएगा डायरेक्शन। और डायरेक्टर वर्ड होता है, डायरेक्टर मतलब होता है निर्देशक, तो डायरेक्ट में OR लगा देंगे तो हो जाएगा डायरेक्टर। एक वर्ड होता है डायरेक्टली मतलब कि सीधे, ठीक है। तो डायरेक्ट में क्या करना है LY लगा देना है ली के साउंड के लिए, लास्ट में ली का साउंड आता है तो हम LY ही लगाते हैं तो हो जाएगा डायरेक्टली। तो बस आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में अभी एक वर्ड है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रोटेक्ट,
प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना, ठीक है, और प्रोटेक्ट से ही बनता है प्रोटेक्शन। लास्ट में आपको शन का साउंड आए शन के लिए, तो देखिए यहाँ पे ज़्यादातर आपको TION लिखना होता है। तो प्रोटेक्ट में देखिए TION आ रहा है, तो प्रोटेक्ट में कुछ नहीं करना, आपको ION लगा देना है तो होता है प्रोटेक्शन हो जाएगा। प्रोटेक्शन का मतलब हो गया सुरक्षा, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना, और प्रोटेक्टिव का मतलब होता है सुरक्षात्मक, प्रोटेक्टर वर्ड मतलब रक्षक, ठीक है, प्रोटेक्ट करने वाला, ठीक है, मतलब कि सुरक्षा करने वाला, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रक्षक बोलेंगे। तो प्रोटेक्ट में अगर OR लगा देते हैं तो हो जाता है आपका प्रोटेक्टर। मतलब कि इस तरीके के वर्ड्स को पढ़ने से हमें बहुत सारे फायदे हैं। एक तो हम वर्ड्स को पढ़ना सीख रहे हैं, छोटे छोटे भाग में बिगिनर्स के लिए बहुत ही ये इजी ट्रिक है, आप बोल सकते हैं। और दूसरा चीज़, इसको आप इजीली प्रोनाउंस कर लेंगे और इसके मतलब भी आप बहुत देर तक याद रखेंगे, इसको लिखना भी आप बहुत इजीली सीखेंगे, ठीक है। यानी कि प्रोटेक्ट की अगर मीनिंग आपको पता चल गया तो प्रोटेक्ट से इन चारों वर्ड को आप जो है तीनों वर्ड को आप लिख लेंगे। प्रोटेक्ट की मीनिंग आपको पता है तो प्रोटेक्शन में आपको जो है आइडिया लग जाएगा कि प्रोटेक्ट से बनता है प्रोटेक्शन, तो इसमें ION लग जाएगा प्रोटेक्ट में। और प्रोटेक्ट से ही बनता है प्रोटेक्टिव तो IVE लग जाएगा। प्रोटेक्ट से ही बनता है प्रोटेक्टर तो इसमें OR लग जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा प्रोटेक्टर। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टर। वर्ड है ऑर्गेनाइज, ठीक है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संगठित करना। ऑर्गेनाइज से ही बनता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइज में क्या करना है, ई को हटाकर यहाँ पे ई की जगह पे ए लिख देना है, उसके बाद TION लगा देना, आपको शन हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। ऑर्गेनाइजर मतलब होता है आयोजक, यानी कि संगठित करने वाले, आयोजन करने वालों को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजर। इसमें R लगा देना है, ऑर्गेनाइज में R लगा देंगे तो हो जाएगा ऑर्गेनाइजर। और ऑर्गेनाइज में आप D लगा देते हैं तो हो जाता है ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि संगठित। इस क्लास में आपने 100 वर्ड से 400 वर्ड्स को लिखना, पढ़ना और बोलना सब कुछ ऐसे तरीके से सीख लिया है। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और डेली इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, बहुत ही ईजिली अंग्रेजी सीखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।